बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डाटा इंसर्ट कर दिया था और डाटा को रीड कर लिया था, डिस्प्ले कर लिया था। अब जो है सबसे पहले हम डाटा के डिलीट वाला कोड करेंगे। अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास ये वाला जो है टेबल है। इस टेबल में यहाँ पर हम एक और फील्ड ऐड करेंगे ऑपरेशन की, और उसके अंदर हम यहाँ पर जो है डाटा डिलीट करने वाला काम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं, पहले यहाँ पर एक इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेशन, और यहाँ पर आके इसी तरह एक और टीडी बनाते हैं। इस टीडी में एक एंकर टैग लेते हैं और हैश में अभी मैं href में हैश लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डिलीट। और अगर हम यहाँ पर आके देखें तो अब हमें एक ये वाला मिल गया है जिसमें ऑपरेशन डिलीट लिखा है। और यहाँ पर आके इस एंकर को एक क्लास देते हैं btn, और btn डेंजर दे देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डिलीट वाला एक बटन बन गया। अब इस बटन के क्लिक होने पे मुझे डाटा डिलीट करवाना है। तो डिलीट का डाटा जो है एक सेपरेट फाइल भी बना के हम कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट फाइल बनाने के बजाय हम इसी फाइल में भी चाहें तो कोड कर सकते हैं। हमें बस फाइल का नेम देना है। तो चलो, अगर एक सेपरेट फाइल बनानी है, सेपरेट फाइल बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिलीट data.php। मैंने ये एक फाइल बना ली और यहाँ पर आके मैं अब यहाँ से गौर से देखना है, इस href के अंदर मैं ना एक आईडी बनाऊंगा जो ये बताएगी कि किस स्टूडेंट का डाटा डिलीट करना है। आपको ये भी तो देखना है ना, जो डाटा डिलीट करना है किस स्टूडेंट का करना है। तो हमें ये भी देखना है कि किस आईडी से किस स्टूडेंट का डाटा डिलीट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, href में सबसे पहले फाइल का नाम देना है कि किस फाइल पे डाटा सेंड करना है। तो मैंने सेंड करना है, यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, डिलीट डाटा। अब यहाँ पर आपको गेट बनाने के लिए ये एक नई चीज़ है, ये आपने यहाँ पे समझनी है। इसी के साथ सारा खेल है। आपने यहाँ लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल क्रिएट आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। मैं उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ del id। उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया, del id। और del id इक्वल लिख के अब मुझे उस आईडी की वैल्यू देनी है कि किस आईडी को मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ। तो वो आईडी मेरी यहीं पड़ी हुई है ना, तो मैं ये पूरा का पूरा कोड उठाऊंगा, कॉपी कर लूंगा। PHP का टैग भी क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि ये HTML है, तो यहाँ पर PHP नहीं लिखी जा सकती। तो मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं इसमें कोई एरर होगा तो वो भी चेक कर लेंगे। और यहाँ पर आके आप यहाँ पर लिख सकते हो $_request, यहाँ पर लिखते हैं $_request, और उधर वेरिएबल का नेम हमने क्या दिया है, del id। ये हमारे वेरिएबल का नाम है। कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे और इसको साथ ही इको भी करवा देते हैं। अब अगर आप इधर आके देखोगे, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसकी आईडी 1 है। मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ 1 आ गया, और देखो URL में वेरिएबल बन गया del id = 1। अच्छा, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखो इसकी आईडी कितनी आ रही है, 4। तो मतलब हमें हर बटन पे क्लिक करने पे हर स्टूडेंट की आईडी मिल रही है। बस अब हमें करना क्या है, डिलीट का कोड करना है। या तो सारा का सारा कोड खुद कर लो, नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया है, लिखो PHP MySQL और यहाँ से आके अपना डिलीट वाला कोड उठा लो। असल में यही है, आपको पता होना चाहिए कि कोड का मतलब क्या है, हर लाइन को आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आके हम प्रोसीजरल पे जाएंगे और सबसे पहले तो ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। हमने तो एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है कनेक्शन वाली, तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये वाला डाटा लेना है। कॉपी करके यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो SQL to delete record उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी क्या आ गई, आईडी। अब मैं यहाँ पर आके इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ यहाँ पर इज सेट $_request, और ये तो मैंने लिखा ही हुआ था सारा। तो यहाँ पर आके इज सेट के अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगा कि क्या देखो कोई del id नाम का वेरिएबल सेट हुआ है। अगर सेट हुआ है तो फिर ये कोड चलाना है, अगर सेट नहीं हुआ तो ये कोड नहीं चलाना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी को अगर इस फाइल का नाम पता लग जाए, URL में वो डायरेक्ट इस फाइल का नाम भी लिख सकता है और हमारे पास कोई एरर भी आ सकता है या कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। तो हमने इसको कंडीशन में रख लिया
किस कंडीशन में रखा कि अगर डेल आईडी नाम का वेरिएबल सेट होता है तो क्या करो, इस कोड को चलाओ। तो उस वेरिएबल को पहले मैं चाहूँगा तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले किए थे। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा डॉलर डेल आईडी, इसी नाम से बना लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट और यहाँ पर आ जाएगा डेल आईडी। क्लियर हो गया। इसी में मेरे पास आ रहा था ना, मैंने इको करके दिखाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो डिलीट की क्वेरी हमारे पास ये वाली है, डिलीट फ्रॉम। हमारे टेबल नेम का क्या है, std डाटा, यही था हमारे टेबल का नाम। और यहाँ पर कह रहा है वेयर आईडी, हमारे कॉलम का नाम क्या था, std id, यही था डेटाबेस में। तो std id इज इक्वल टू कौन सी आईडी, जो हमें यहाँ से मिल रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कहा क्यूरी बनाई कि डेटाबेस से में जाओ, स्टूडेंट डाटा नाम का एक टेबल है, उस टेबल में जो है आईडी ढूंढो इसके जो इक्वल हो और उसका डाटा क्या करो, डिलीट कर दो। अगर डाटा डिलीट हो जाता है तो आपको पता है यहाँ पर जो है ये वाला ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ चल पड़ेगी और यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर डाटा डिलीट नहीं होता तो एल्स चल पड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा एरर वाइल डिलीटिंग द रिकॉर्ड। और एड पे हमने क्या कर दिया, कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम ना अशरफ, इसको डिलीट करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कनेक्शन, हमने डेटाबेस इंक्लूड ही नहीं किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड और यहाँ पर आके ./डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया हमने, वो फाइल इंक्लूड कर ली। और यहाँ पर आके अब खुद देखो, यहाँ पर अगर हमें दोबारा ये डेटाबेस कनेक्शन वाली इतनी 16 लाइनें दोबारा 8-10 लाइनें लिखनी पड़ती तो कितना काम हो जाता। इसलिए हम इसको सेपरेट फाइल में रख लेते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब एक बार इधर आके दोबारा रिफ्रेश करते हैं और मैं जैसे ही अशरफ वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक भी करते हैं। तो यहाँ ये देखो, ये अशरफ नाम का डाटा पड़ा हुआ है। मैं जैसे ही इसे ब्राउज करूँगा तो देखो वो वाला डाटा चला गया। अब अगर मैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल पे आऊँ, अपनी इंडेक्स वाली फाइल पे आऊँ तो देखो यहाँ पे भी डिस्प्ले डाटा था हमारा। तो देखो यहाँ पे भी अशरफ नाम का है क्योंकि डेटाबेस में डाटा नहीं है और यहाँ से डाटा आपका आ रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, जैसे ही डाटा डिलीट हो मैं दोबारा इसी फाइल पे वापस आना चाहता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर PHP का एक फंक्शन यूज़ करना है, वो होता है हेडर। तो कनेक्शन क्लोज करने के बाद मैं कहूँगा हेडर, और हेडर में मैं यहाँ पर सिंगल कोट में लिखूँगा लोकेशन और यहाँ पर आगे मैं लिख दूँगा अपनी फाइल का नाम। और मेरी फाइल का नाम क्या है, कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले data.php। तो ये हमारे पास आ जाएगा और देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। ये वाला जो है ना, ये भी हो सकता है ये हमें नज़र ना आए क्योंकि ये जैसे ही जाके यहाँ डिलीट होगा हम दिखने से पहले जो है ना हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम कर सकते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट वाली साइड पर नहीं जाना चाह रहा। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने डिलीट किया तो देखो डिलीट हो गया और दोबारा उसी फाइल पे हम आ गए। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट किया, दोबारा उसी फाइल पे आ गए। फिर क्लिक करता हूँ, डिलीट किया, उसी फाइल पे आ गए। फिर क्लिक किया, डिलीट करता हूँ, उसी फाइल पे आ गए। अब देखो एल्स चल पड़ी। एल्स में हमने लिखा था ना नो रिकॉर्ड फाउंड, तो ये एल्स चल पड़ी और ये यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं। तो इसको खूबसूरत करने के लिए डिस्प्ले डाटा में आते हैं और ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड है इसे यहाँ से हटा देते हैं, एक TR बनाते हैं। उसमें अब देखो PHP है तो हम ये लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हम PHP का कनेक्शन दोबारा क्लोज कर देते हैं और यहाँ से PHP का कनेक्शन हम दोबारा ओपन कर देते हैं। और यहाँ पर इस TR के अंदर हम TD लेते हैं और TD में हम जो है H1 लेते हैं, डॉट टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं ताकि रेड कलर का आ जाए और लिख देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा, अब इसमें ये देखो हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 और 4। तो मैं यहाँ पर आके जो TD है इसको क्या दूंगा, कॉल स्पैन 4 हो जाए। 4 क्यों हो जाए, ताकि एक ही लाइन में सारा आ जाए, नो रिकॉर्ड फाउंड। H1 ज़रा काफ़ी बड़ा लग रहा है, H3 में ले लो।
यहाँ से भी आके H3 मिलेगा। तो क्लियर हो गया बात। अब देखो हमारा यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब हम दोबारा अपने इंसर्ट वाले में जाते हैं और कुछ डाटा इंटर करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर भी आके मैं दोबारा लिखता हूँ ali@gmail.com और यहाँ पर आके लिख देते हैं 1 2 3 4 5। जैसे इस पर क्लिक किया तो देखो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं दोबारा अपनी डिस्प्ले में जाऊँ तो वहाँ पर एक डाटा आ गया और यहाँ पर ID 6 आ रही है। दरअसल ये डाटाबेस की ID आ रही है। इसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। लेकिन अभी हम चले जाते हैं अपने अपडेट के कोड की तरफ। आ जाओ भाई, अपडेट का कोड देख लो। अच्छा, अपडेट के कोड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे। आप क्या करो, दोबारा यही एक और एंकर टैग बना लो, क्योंकि इस एंकर टैग में ID तो आ ही रही है ना हमारे पास। तो इसी एंकर टैग को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं। डिलीट की जगह मैं लिख देता हूँ एडिट, यानी इस पर क्लिक करके हम अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो हमें एक फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो मैं उसको यहाँ पर बना देता हूँ अपडेट डाटा। एडिट डाटा भी बना सकते हो, मर्जी है। मैं बना देता हूँ अपडेट डाटा .php और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेट ID। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगी जो हमारे पास है। तो यहाँ आके एक नई फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, अपडेट। हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं या रीनेम करके इधर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अपडेट डाटा नाम की फाइल बन गई। अब वही बात है, आप इसमें चाहो तो इको करा लो, इको करवा लो $_request और हमारे पास है क्या, अपडेट ID। इसी में आ रही है ना हमारे पास। तो अब इस फाइल पर जैसे ही आएंगे हमें देखना ID मिलेगी। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ये एडिट है, इसका थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर देते हैं। तो डिस्प्ले डाटा में आएंगे, डिलीट वाला कोड बंद करते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और यहाँ पर आके डेंजर की जगह हम कर देते हैं सेकेंडरी। ये वाला आ गया हमारे पास। अब जैसे ही देखो एडिट पे क्लिक करता हूँ मैं, अपनी फाइल में आ गया अपडेट डाटा .php और यहाँ पर हमारे पास ID आ रही है और देखो 6 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं दोबारा अपनी इंडेक्स वाली फाइल में जाऊँगा और ये सारा का सारा कोड जो है ना, जो मैंने ये बनाया था, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो अपडेट वाला है इसके अंदर आके यहाँ पे PHP का टैग क्लोज कर दूंगा और यहाँ अपनी HTML दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो हमारे पास जो है बैक जाते हैं, ये सारा है। और जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो इस कोड को अब चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट डिटेल्स, कि क्या करो, अपनी डिटेल्स को अपडेट करो। बस लिख दिया, आपकी मर्जी के जो मर्जी लिखना चाहो। अब यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल है, आप चाहो तो यही वाले यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं अपडेट, ये लगा देते हैं साहब। दो ही तो वेरिएबल है, लेकिन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फाइलों में है तो हमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, और यहाँ पर भी इसको भी कर देते हैं, चलो नेम चेंज कर देते हैं, अपडेट डाटा कर देते हैं, कि जब भी अपडेट डाटा के बटन पे क्लिक हो तो हमें डाटा मिले। कौन सा डाटा मिले, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सच यहाँ पे है, इसमें पड़ा है, पहले तो इसका काम करना है हमें। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर फिर कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन किस चीज़ की लगाऊंगा मैं, कि क्या इस बटन पे क्लिक हुआ भी है, यानी अपडेट आईडी वाले बटन पे क्लिक हुआ भी है। अगर अपडेट आईडी वाले बटन पे क्लिक हुआ है तो ही डाटाबेस में जाके डाटा लेके आए। तो यहाँ पर आपको पहली क्यूरी ये लिखनी पड़ेगी कि देखो मेरी बात सुनो, होगा क्या अगर मैं इस पे आऊँ, तो देखो ये एडिट है, मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूं यहाँ पर जो है वो डाटा आ जाना चाहिए डाटाबेस से, जिस बंदे का हम एडिट करना चाह रहे हैं, पुराना डाटा।
तो पुराना डाटा लाने के लिए हमें दोबारा सेलेक्ट क्यूरी लिखनी पड़ेगी जो डाटाबेस से डाटा लेकर आए। तो यहाँ पर आके हम दोबारा क्यूरी लिखनी, या तो उधर से आके कॉपी पेस्ट कर दो जो मैंने आपको बताया है, या खुद बना लो $SQL, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ select star from std डाटा। उसके बाद देखो यहाँ पर अब आपकी वेयर क्लास यूज होगी जो मैंने आपको वेयर कंडीशन पढ़ाई थी। डिलीट में भी हमारी वेयर यूज हुई है, ये देखो ये वेयर id std id इज इक्वल टू del id। अब की बार हम लिखेंगे वेयर std id इज इक्वल टू अपडेट id इज इक्वल टू, यहाँ पर आके हम कर देंगे डॉलर अपडेट कर देते हैं, चलो अपडेट id। तो यहाँ पर आके लिखते हैं वेयर, और मैंने ये वाला वेरिएबल भी नहीं बनाया है तो इस वेरिएबल को भी बना लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसमें जो वैल्यू स्टोर करवानी है हमने वो ये वाली करवानी है, ऐसा ही है क्योंकि इसी में हमारा डाटा आएगा। तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं, क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर डाटा मिल रहा है, अब इस क्यूरी को चलाना है तो आपको पता है हमें वही लिखना है $result इज इक्वल टू, हमें क्या करना है MySQL क्यूरी, और यहाँ पर हमें देना है $connection, और वो तो कनेक्शन इंक्लूड नहीं है, चलो कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आके यहीं से उठा लेते हैं, यहाँ पर लिखा होगा ये रहा, कॉपी करते हैं और यहाँ आके हम इस कनेक्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं। और अब यहाँ पर आके हमें लिखना है $PON और $SQL। यहाँ तक लिखने के बाद अब हमें ये क्यूरी चल पड़ी और यहाँ से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, और वो जो रिजल्ट हमें मिलेगा जाहिर सी बात है वही अब सारा प्रोसीजर है कि हमें वो रो में रखना पड़ेगा, उसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अब की बार वाइल नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही स्टूडेंट का डाटा है, वो 10, 15, 20 स्टूडेंट का डाटा होता तो हम वाइल लगाते। तो एक ही स्टूडेंट का डाटा है तो वाइल लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस लिखो $row इज इक्वल टू MySQL fetch assoc, और यहाँ पर आके अपना वो लिख दो $result। रिजल्ट से यहाँ पे हमें डाटा मिल गया। तो अब देखते हैं हमारे पास, और यहाँ पर प्रिंट आर कर देते हैं, देखते हैं हमें डाटा मिल भी रहा है या नहीं पहले। तो यहाँ पर आके मैंने जैसे ही इसको किया, एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही मैंने एडिट पे, देखो अली वाला है ना, जैसे ही एडिट पे क्लिक किया तो हमें देखो मिल रहा है std id 6 है, अली आ रहा है, और ये हम ऐसा करते हैं इसमें डाटा इंटर कर लेते हैं। और तो दोबारा अहमद पे आते हैं और यहाँ 1 2 3 4 ऐड हो गया। अच्छा हम अपडेट में, अपडेट हटा दो, तो यहाँ पर आते हैं तलहा में 1 2 3 4 सबमिट हो गया। उसके बाद दोबारा काशिफ पे आ जाते हैं, ये भी सबमिट हो गया। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो सारा का सारा डाटा मिल रहा है आपको। अब अगर मैं काशिफ वाले पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे डाटा मिल रहा है, एडिट पे क्लिक किया तो देखो काशिफ आ रहा है। दोबारा बैक जाता हूँ और अगर मैं अली वाले पे क्लिक करूँ तो देखो ये डाटा हमें मिल गया। अब ये डाटा मुझे अपनी, जैसे इस पे क्लिक करूँ मुझे यहाँ पर दिखाना है इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले या तो यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, पहला तरीका है कि यहीं पे इस डाटा को क्या करो, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहीं मैं आके लिखूंगा $, हमारा क्या था यूजर नेम, डाटाबेस से आ रहा है तो मैं बना देता हूँ db यूजर ईमेल, यही थी। और यहाँ पर आके हम लिखेंगे $row नाम में ही आ रहा है ना सारा का सारा डाटा, और डाटाबेस की आईडी का क्या नाम था, फील्ड का यूजर ईमेल। ये बन गया हमारा एक। और इसी तरह मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और दूसरा हमारा था यूजर पास, और यहाँ पर भी आके हम क्या कर देंगे यूजर पास। db इसलिए लिखा कि ये डाटाबेस से आने वाला डाटा है। अभी जब अपडेट करेंगे तो फिर हमें इंसर्ट वाला सारा काम दोबारा करना है, अपडेट की शक्ल में होगा वो। तो वहां पर फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो db है ये वो वाला नहीं है, ये अपडेटेड है। तो अब यहाँ पर आने के बाद इसको दिखाने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, इनपुट में हमारे पास एक होता है वैल्यू। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा वैल्यू, और यहाँ पर PHP का टैग ओपन क्लोज करूंगा क्योंकि HTML लिख रहे हैं, और यहाँ पर आके इस वेरिएबल को
या तो इसको इको करा दो, वेरिएबल में स्टोर ही ना करवाओ, या फिर जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया उसको कॉपी कर लो ऐसे। लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल में नहीं भी स्टोर करना चाहते, आपकी मर्जी है, आप इसको इको भी करवा सकते हो। चलो मैं दोनों तरीकों से दिखाता हूँ। ये आ गया यहाँ पे, इसी को मैं दोबारा इको लिख देते हैं और यहाँ से आके दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये पासवर्ड वाले में भी हम इसको इंटर कर देते हैं। और वैसे पासवर्ड हम दिखाते नहीं होते क्योंकि इससे जो है वो सिक्योरिटी लैक है, तो लेकिन हम दरअसल अपना काम कर रहे हैं असल में कि डाटा दिखाना कैसे है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। वैसे कभी भी पासवर्ड नहीं दिखाते होते। तो यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर आके देखोगे, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अली वाला है, ये इसका पासवर्ड है। एडिट पे क्लिक किया तो देखो अली भी आ रहा है। पासवर्ड फील्ड दरअसल पासवर्ड थी ना, इसलिए नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इसकी टाइप यहाँ से चेंज करके टेक्स्ट ही कर देते हैं, वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि ठीक हमें तो ऐसे ही नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये टाइप पासवर्ड है, इसको हम टेक्स्ट ही कर देते हैं। अब हमें वो पासवर्ड भी नज़र आएगा। ठीक हो गया। बैक जाते हैं, ये देखो इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 है। एडिट पे क्लिक किया तो देखो वो आ रहा है। तो हमें डाटा जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सबमिट की जगह हम अपडेट बटन लिख देते हैं। जैसे ही मैंने अपडेट लिखा तो अब यहाँ पर आपको अपडेट आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें डाटा दोबारा इंसर्ट करवाना है। ऐसा ही है कि इस पर क्लिक करें तो डाटाबेस में दोबारा डाटा हमें इंसर्ट करवाना है। अच्छा, अपडेट करवाना है। अब अगली चीज़ देखो, मैंने कहा था या तो इस तरह वेरिएबल बना लो। वेरिएबल नहीं बनाने तो आप यहीं पे जो ये वाला बनाया है, इसको स्टोर किया था ना, स्टोर ना करो, इसे कॉपी करके इसकी जगह रिप्लेस कर दो, तो तब भी आपका शो होता रहेगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है। देखो अब भी चल रहा है। नहीं, अच्छा वो मैंने चेंज नहीं किया। हाँ, इसको हम कर देते हैं पास। अब अगर आप देखोगे तो देखो हमारे पास आ रहा है। बैक जाते हैं, दोबारा काशिफ वाले पे क्लिक करते हैं तो देखो उसका भी हमारे पास पास आ रहा है। तो क्लियर हो गई बात। चाहो तो वेरिएबल्स में स्टोर करवा लो और अगर वेरिएबल्स में स्टोर नहीं करवाना तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर दिखा सकते हो। अच्छा, अब चलो मैं ऐसे डायरेक्ट ही दिखाता हूँ। मैं वेरिएबल में करता ही नहीं हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब जब कोई इस अपडेट बटन पे क्लिक करे तो ही डाटा अपडेट होना चाहिए ना, तो हमें दोबारा एक इफ लगा लेनी है। इस इफ से बाहर आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ एक और इफ बना लेंगे, और इस इफ में हम कहेंगे इज सेट, कौन सा बटन सेट हो, डॉलर रिक्वेस्ट पे अगर ये वाला बटन सेट है तो क्या करो, वो लगा लेते हैं। तो क्या करो, इस कोड को जो है चला दो। अच्छा, तो अब दोबारा हमें दोबारा अपना पिछला काम करना पड़ेगा। कौन सा, कि ये वाले वेरिएबल हमें दोबारा उठाने पड़ेंगे क्योंकि अब नया डाटा आ रहा है ना। तो यहाँ पर आके हमारा इसमें नेम हमने क्या दिया था, हमने दिया अपडेट यूज़र ईमेल। तो कॉपी करते हैं, यहाँ से आके वेरिएबल बना लेते हैं। कौन सा, यहाँ पर आके डॉलर ये वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट नाम में आपको पता है ये डाटा हमें मिल जाएगा। ये बिल्कुल इंसर्ट वाला काम ही चल रहा है। हमने ऐसे ही करते थे ना HTML फॉर्म से डाटा। और यहाँ पर आके हमें जो है पासवर्ड लेना है, तो हम यहाँ पर आके कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, पासवर्ड। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास आ भी रहा है। हम इको करते हैं और यहाँ पर डॉलर अपडेट यूज़र ईमेल डॉट लगा के, डॉट होता है कंकैटिनेशन, दो को अगर जोड़ना हो तो डॉलर अपडेट यूज़र पासवर्ड। डॉट का मतलब ये है ये दोनों आपको दिखेंगे लेकिन ये इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है। तो एक बार हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। मैं इसका ना यहाँ से ये डॉट कॉम हटा देता हूँ और पासवर्ड में सारा 111111 रख देते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब डाटा अपडेट हो रहा है। अब इसको डाटाबेस में जाके इंसर्ट करवाना है, स्टोर करवाना है। तो अब आपको अपडेट का कोड लेना है, तो दोबारा चाहो तो यहीं पे आ जाओ और यहाँ से अपना अपडेट का कोड उठा लो। ठीक है, अब अपडेट के कोड पे आके या तो ये सारा का सारा कोड याद रख लो
सिंपल सी बात। कॉपी ठीक है सर। ठीक है, और अगर याद नहीं रखना तो देखो कोड तो आपके पास लिखा हुआ है, असल में तो आपको लाइन का मतलब पता होना चाहिए ना कि लाइन किस लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आके हम इसको ये वाला हटा देंगे, हाँ, यहाँ आके इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अपडेट करने से पहले हमें कनेक्शन इंक्लूड कर लेना। और एक और बात देखो, कनेक्शन तो यहाँ पे पहले इंक्लूड है, तो लेकिन ये कनेक्शन इस इफ में इंक्लूड है, तो दोबारा कोड इंक्लूड करने के बजाय आप इस इंक्लूड को बाहर ही रख दो यहाँ पे। तो अब जब ये बाहर आ गया तो ये सबके लिए यूज हो जाएगा। तो अब हमें दोबारा कनेक्शन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वरना आप 2 बार कर लेते। लेकिन अब ये कनेक्शन इस इफ के लिए भी चलेगा और ये वाला कनेक्शन इस इफ के लिए भी चलेगा। अब यहाँ पे अपडेट कह रहा है टेबल का नाम बताओ, तो टेबल का नाम क्या है हमारा, std डाटा। अब वो कह रहा है सेट करो यहाँ अपनी फील्ड का नाम बताओ, तो हमारी फील्ड का नाम क्या था, यूजर ईमेल, यही था ना डेटाबेस में फील्ड का नाम। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या देनी है, वैल्यू हमने यहाँ स्टोर करवाई है, ऐसा ही है, यहाँ पेस्ट कर दो। उसके बाद कह रहा है अच्छा ये तो एक था, हमारे मल्टीपल है, हमारे एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ पर हमें जब मल्टीपल करने हैं तो ये हमारा यूजर ईमेल हो गया, इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पर आके फिर पेस्ट कर दो, और ईमेल की जगह क्या कर देंगे हम, यूजर पास। उम्मीद है एरर आएगा। अब उस एरर को फिर हम देखेंगे और रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने पेस्ट किया और कह रहा है वेयर आईडी इज इक्वल टू, कौन सी आईडी, तो जो आईडी हम दी हुई है, जो आईडी हमारे पास आई थी पहले, लेकिन वो जो आईडी आई थी वो कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी है, ऐसा ही है ना। तो लेकिन ये तो इसके अंदर पड़ी है, तो या तो इस आईडी को भी इससे बाहर रखें, दोबारा क्या है, ठीक है, क्या करें, या तो इस आईडी को भी इससे बाहर रखें, या दूसरा तरीका, आईडी यहाँ पड़ी हुई है ना, इस आईडी को कॉपी करो, यहां पर अपने फॉर्म में एक और इनपुट ले लो, उसकी टाइप कर दो हिडन, क्योंकि ये हमें दिखानी नहीं है, ये हमें दिखानी नहीं है। और इसमें यहां पर वैल्यू लिखो और वही बात दोबारा पेस्ट कर दो, और इको लगाना लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ, क्योंकि आपको पता है शो तो होना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, और नेम इसमें हम क्या देते हैं, सबके साथ अपडेट लगा रहे थे ना हम नेम में, तो इसके साथ भी लगा देते हैं अपडेट, यूजर आईडी कर दो या एसटीडी आईडी कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसको यहाँ से भी हमें मिल जाएगा, तो इसको भी कॉपी करके इसका भी एक वेरिएबल बना लो यहाँ पे। तो हम यहाँ पर आके एक और वेरिएबल बना के इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हमें बताना है किस आईडी के अगेंस्ट डाटा अपडेट करना है, इस आईडी के अगेंस्ट डाटा अपडेट करना है। तो यहाँ पर आके मैं ये वाली आईडी दे दूंगा, लेकिन हमें यहाँ अपनी डाटाबेस की फील्ड का नाम भी लिखना है, और हमारी डाटाबेस की फील्ड का नाम क्या था, एसटीडी आईडी। ये बात याद रखनी है। यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस कोड का मतलब क्या है और उसको अपने कोड से कैसे रिप्लेस करना है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, अगर कोई एरर आ जाएगा, एरर और करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर आएगा तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। क्रड पे आए और यहाँ पर बैक गए और बैक चले जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश किया, जैसे काशिफ वाले पे क्लिक करते हैं तो देखो डाटा मिल गया, और जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यू हैव एन एरर। अच्छा, अब वो एरर इस वजह से है कि ये एक अलग डाटा है और ये एक अलग डाटा है, तो यहाँ कॉमा लगा दो ना। अब आओ बैक आ जाओ, एक बार फिर रिफ्रेश करो और इसको यहाँ पर 555 mm करके जैसे अपडेट करते हैं तो क्या आ गया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ डाटाबेस में आओ तो ये काशिफ था और ये था, और जैसे मैं इसको ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो देखो कॉम 5, तो डाटा हमारा क्या हो गया, डाटाबेस में अपडेट हो गया। इसमें मैंने कोई बूटस्ट्रैप की अलर्ट नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं यूज़ की। मेरा मकसद था कि आपको बैकएंड का कोड समझाना कि क्रड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होता है। अब इस कोड में अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला हो या कहीं पे भी कोई समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और फिर इसको हम आगे मज़ीद अपडेट करके जो है इसके ऊपर सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, फिर सेशन वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे कि यूज़र लॉगिन हो तो उसका डाटा कैसे गेट करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने से पहले आपको ये क्रड ऑपरेशन लाजमी आना चाहिए। अब इस क्रड ऑपरेशन में कहीं पर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक भी करें। हाँ, वीडियो को लाइक भी करें।